आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज, मतलब आधारभूत ज्योमेट्री की अवधारणाएं। अब जब ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट है, पहले उसको देख लेते हैं, जैसे पॉइंट, लाइन, किरण और रेखाखंड। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं पॉइंट की, तो पॉइंट क्या होता है? कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, जहाँ से हम कुछ चीज़ स्टार्ट करें, जहाँ से किसी चीज़ का ओरिजिन है, वो हमारा पॉइंट है। और जब पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और 2 लाइन से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक लाइन से हम बहुत मतलब इन्फिनिटिव लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 लाइन से हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब लाइन क्या होती है? जिसको हम दोनों तरफ से जितना मर्जी बढ़ा सकें, वो हमारी लाइन है। अब किरण क्या होती है? जिसको हम एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ से बढ़ा नहीं सकते हैं। सेगमेंट क्या होता है? लाइन का टुकड़ा, जिसको हम बढ़ा नहीं सकते आगे पीछे से। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। तो 4.1 में हमें क्या है, एक फिगर दे रखी है, उसमें से हमें बताने कौन सी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो जो हमने ऊपर पढ़े वही बताने, इसमें पॉइंट बताने हैं, रेखा बताने, रेखाखंड बताने। ठीक है, तो संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के प्रकार लिखो, मतलब यूज द फिगर ऑफ द नेम, मतलब नाम लिखने में पहले बोला 5 पॉइंट। अब देखो पॉइंट हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, डी, ई, ओ, बी और सी, ये हमारे क्या हैं? पॉइंट है। क्या हमारे पास? पॉइंट है। ठीक है, अब रेखा बोल रहे हैं। अब रेखा भी देखो, अगर हम यहाँ से रेखा की बात करें, डी ओ हमारे पास लाइन है, ई बी हमारे पास, इसको भी लिख सकते हैं, ओ सी भी लिख सकते हैं, तो ये लाइन है हमारे पास। अगर एक बोल रहे हैं तो आप डी भी लिख दो बस। ठीक है, डी और बी, मैंने आपको 4 लिख देते हैं, आप सिर्फ डी बी लिख दो अगर एक रेखा बोल रहे हैं तो। 4 रे। अब किरण बोल रहे हैं तो इसमें देखो ओ डी भी किरण है, डी ओ भी किरण है, ओ सी भी किरण है और ओ बी भी किरण है। ठीक है, तो हमने किरण के नाम लिख दिए। उसके बोल रहे हैं 5 लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट मतलब रेखा का टुकड़ा, तो यहाँ से देखो डी ई भी हमारे रेखा का टुकड़ा है, ई ओ भी हमारे पास, ओ सी भी और ओ बी भी। ठीक है, तो ये क्या हमारे हो गए 4-5 रेखाखंड। क्या हो गए हमारे? 5 रेखाखंड, जिसमें हमारे पास डी ई है, ओ ई है, ओ सी है, ओ बी है और ओ डी है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखो। आप इन बिंदुओं से किसी 2 बिंदु का प्रयोग कर सकते, मतलब हमें क्या बोल रहे हैं? हमें नेम द लाइन गिवन द ऑल पॉसिबल वे चूजिंग ओनली 2 लेटर एट द टाइम ऑफ द 4 गिवन। हमें 4 लेटर दे रखे हैं, ए बी सी और डी, इनसे जितनी भी हमारे पास लाइन रेखाखंड बनते हैं वो सब लिखने हैं। तो देखो हम ए बी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, ए सी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, ए डी लिख सकते हैं, हमने वो भी लिख दिया। ये क्या बन रहे हैं? हमारे लाइन भी हैं, ठीक है, और रेखाखंड भी बना सकते हैं इनको। उसके बाद बी सी है, लिख दिया, बी डी है, वो भी लिख दिया, उसके बाद सी डी है, ये भी लिख दिया। ठीक है, देन सी ए, अब सी है वो भी लिख दिया, डी ए है वो भी लिख दिया, सी बी है वो भी लिख दिया, ठीक है, डी बी है वो भी लिख दिया और सी डी है, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? लाइन और रेखाखंड। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं जितने ही पॉसिबल हो सकते हैं तो सब हमने लिख दिए। अब अगला क्वेश्चन, यूज द फिगर ऑफ द नेम, हमें बताना है। अब पहला देखो क्या है, एक हमारे पास ट्रिपीजियम है, उसके अंदर हमें कुछ लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। पहला पॉइंट, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, मतलब रेखाएं जिसमें ई सम्मिलित हो, मतलब वो रेखाएं बतानी जिसमें ई आ रहा है। तो देखो ए ई हमारे ए ई में आ रहा है और ई एफ में आ रहा है, तो हमने वो लाइन लिख दी जिसमें हमारा ए ई आ रहा है। नेक्स्ट, ए से होकर जाने वाली रेखा। अब देखो ए से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है? ए ई है और ए सी है, और तो कोई नहीं है। ए ई और डी ई भी लिख सकते हैं ना, डी और ई, मतलब सॉरी ए से जानी चाहिए बस, तो ए ई और डी ई। नेक्स्ट बोले वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, अ लाइन ऑफ विच ओ। अब देखो ओ किस पे स्थित है? ओ सी पर। किस पे है? ओ और सी, और सी और ओ दोनों, उल्टा भी और सीधा भी। अगला बोल रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म, मतलब 2 पेयर बोल रहे हैं इंटरसेक्ट हो रही हो। क्या हो रही है? इंटरसेक्ट। तो हमारे देखो यहाँ से ए डी लाइन हो रही है और ओ सी हो रही है, यहाँ से ई एफ हो रही है और डी ई, तो ये इंटरसेक्ट हो रही है ना ये इधर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए डी सी ओ ई एफ और ई एफ, तो ये हो रही है हमारी लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब 2 लाइन एक्स बना लिया। तो यहाँ पे तो हमारे पास ऊपर फिगर में जब देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और ये लाइन इंटरसेक्ट, तो इनके नाम लिख दिए हमने, ए डी और सी ओ, ई एफ और डी ई। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन, बोल रहे कितनी रेखाएं, अभी मैंने बताया था कि बोल रहे हैं निम्नलिखित में होगा कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू, मतलब एक बिंदु से कितनी लाइन खींची जा सकती हैं और 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इन्फिनिटिव नंबर ऑफ लाइन कैन द पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है उससे हम कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, तो उससे लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं इन्फिनिटिव। और 2 पॉइंट से हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 1। कितनी कर सकते हैं? ओनली
1, ठीक है। तो लिखना भी है 2 गिवन पॉइंट, मतलब ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू द 2 लाइन पॉइंट्स, ठीक है। मतलब 2 गिवन पॉइंट्स, मतलब 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है और एक से अपरिमित। अब 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाएं। मतलब हमें जो जो बोलेंगे उसके लिए हमें क्या बनाना है, एक रफ डायग्राम लेबल बनाना है। देखते हैं। पॉइंट बी लाई ऑन ए बी, मतलब एक रेखाखंड बनाना है जिसपे हमारा पी एक पॉइंट हो। तो हमने क्या करा, एक लाइन बनाई ए बी, उसके अंदर एक पॉइंट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक्स वाई और पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, एम पर सॉरी। तो पी क्यू और एक्स वाई इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एम पर, तो हमने ये भी कर दिया। वो रेखा एल पर ई एफ है, मतलब रेखा एल है, ई और एफ है, बट डी नहीं है, तो डी कहीं पे बना दो, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, ठीक है। अब हो रहे हैं ओ पी और क्यू आर बिंदु ओ पर मिलते हैं, मतलब हमने देखा ओ पी और ओ क्यू कहाँ पे मिल रहे हैं, हमारे ओ पर, ठीक है। तो ये हमारी फिगर हो गई। ये हमें बनाना है खुद ही रफ से, ठीक है। पेंसिल, और आप प्रेफर करना है कि पेंसिल और स्केल के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन है, रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए और निम्नलिखित की संधि में बताइए कि सत्य है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बचा, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑन लाइन एम एन सेव। हमें बताना है, एक फिगर दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि वो सही है या गलत। देखो फिगर हमारे पास ये है क्यू एम एन ओ पी, ठीक है। तो इस लाइन को करके और जो हमें स्टेटमेंट देखिए उनको पढ़ के बताना है ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन है क्यू एम ओ एन और पी रेखाखंड एम एन पर स्थित है। देखो क्यू है यस, एम है यस, ओ है यस, एन है यस, पी है यस, तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बोल रहे हैं एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु हैं। अब एम और एन पे बोल रहे हैं, तो देखते हैं एम ओ और एन, एम ओ और एन, तो ये भी क्या है, ट्रू, इसी लाइन पे है। नेक्स्ट एम एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु, देखो एम और एन, एम और एन रेखाखंड एम एन के क्या है, अंत बिंदु। अब रेखाखंड बोल रहे हैं, ठीक है, तो रेखाखंड बोल रहे हैं तो वो क्या है हमारे पास सही, ठीक है। सेगमेंट है ना, सेगमेंट थी, ये एम है, ये एन है, तो इसके अंतिम बिंदु तो है। अब बोल रहे हैं ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु, ओ और एन, देखते हैं ओ एन, ओ एन हमारे पास तो पी क्यू के अंत बिंदु ये नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो गया गलत, क्योंकि ओ पी के बोल रहे थे, किसके बोल रहे थे, ओ पी के। तो ओ पी देखते हैं, ओ और पी, तो एम तो आ ही नहीं रहा उसमें, तो ये हमारा क्या हो गया गलत, ठीक है, फॉल्स हो गया। अब बोल रहे हैं एम रेखाखंड क्यू ओ के अंत बिंदु में से एक बिंदु है। अब देखो क्यू ओ देखते हैं पहले, क्यू और ओ, एम उसका मिड पॉइंट है, हमें क्या बोल रहे हैं उसका मिड पॉइंट, तो वो गलत है, वो सेंटर में आ रहा है ना। लिखा एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है, देखो एम जो किरण है वो ओ पी पर एक बिंदु, ओ पी देखें, ओ पी, एम कोई पॉइंट है इस पर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास फॉल्स, क्या हो गया हमारे पास फॉल्स, ठीक है। मतलब उसके अकॉर्डिंग ही चलना है बस। लिखा एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है। अब ओ पी देख लेते हैं, ओ पी पे हमारे पास एम है नहीं है, एन तो है ना, तो एम नहीं है लेकिन एन है, तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ये एफ पी क्या हो गया हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट बोल रहे हैं किरण ओ पी से भिन्न है, ओ पी और क्यू से क्या है अलग है, तो देखते हैं ओ पी और क्यू पी, और ऑब्वियसली डिफरेंस है ना, एक बड़ी एक छोटी है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास ट्रू, क्या हो गया हमारे पास ट्रू, ठीक है। किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम है, अब मतलब बोल रहे हैं दोनों सेम है, क्या है दोनों सेम, कौन सी लाइन, ओ पी ओ एम और ओ पी, सॉरी ओ पी और क्यू एम दोनों सेम है, ओ पी और ओ एम। अब देखो ओ पी और ओ एम, ओ पी और ओ एम तो दोनों सेम है नहीं, अगर हमें ओ क्यू पूछते तो हम लिख सकते कि वो सेम है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं क्यू एम और ओ पी के विपरीत हैं, क्यू एम और ओ पी, क्यू एम और ओ पी विपरीत है नहीं, तो ये भी क्या हमारे पास फॉल्स, ठीक है। तो ये राइट रॉन्ग थे, आपको जो देख के बताने थे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।